हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉलीहैलाइड क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी स्ट्रक्चर, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूँ। पॉलीहैलाइड एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको, ठीक है। पॉलीहैलाइड, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये पॉलीहैलाइड्स होते क्या हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। यानी कि जब कोई भी हैलाइड आयन किसी हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करता है तो पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मेरे दोस्तों I माइनस प्लस के I2, ठीक है, क्या बना देगा ये I3 माइनस आयन बना देगा। और ये जो मैंने बताया ना आपको ट्राई आयोडाइड आयन, भैया यही क्या चीज़ है, ये पॉलीहैलाइड होता है, ठीक है। यानी कि इसकी एक डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि जब हैलाइड आयन, फोकस करना लाइन पर ठीक से, जब हैलाइड आयन जो होते हैं, जब हैलाइड आयन, ठीक है, किसी भी हेलोजन है आपका, ठीक है, या आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स नाम सुना ना, यानी कि जब दो भिन्न भिन्न हेलोजन एटम आपस में मिलते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। तो जब हैलाइड आयन हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करता है, के साथ क्या करता है बेटा, संयोग करता है। ओके सर, संयोग करता है तो क्या बनता है, संयोग करता है तो पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं। तो पॉलीहैलाइड, ठीक है, आयन बनते हैं, पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवा दी। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं I माइनस प्लस I2 चेंज टू I3 माइनस आयन। दिस वन इज हेलोजन एटम। लाइन पे ध्यान देना, ये क्या है बेटा, हेलोजन एटम है, ये हेलोजन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये हेलोजन हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर मैं हैलाइड आयन पकड़ूं और कोई भी इंटरमीडिएट यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड पकड़ लूं, ये एक्स डैश है, ये एक्स डबल डैश है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास हैलाइड आयन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, हैलाइड आयन हो गया हमारा, ठीक है सर। और ये क्या है, ये इंटर हेलोजन, ये क्या है बेटे, इंटर हेलोजन, ठीक है, कंपाउंड हो गया, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड हो गया। अब कैसे कंपाउंड बनेंगे, तो भैया ये बनागा एक्स डैश, एक्स डबल डैश और एक्स माइनस आयन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मैंने कंपाउंड बनाया है, यही क्या, पॉलीहैलाइड आयन है। ये क्या बेटे, ये पॉलीहैलाइड आयन है, ठीक है, ये पॉलीहैलाइड आयन है, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया, बाकी फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने डेफिनेशन देख ली कि जब हैलाइड आयन हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करता है तो पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जब हैलाइड आयन हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करता है तो पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं, इस टाइप से, है ना। ये रिएक्शन पेपर में लिखा ना, ये बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। चलिए टाइप्स देख लेते हैं इसके, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीहैलाइड। ओके सर, टाइप्स ऑफ पॉलीहैलाइड, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, पॉलीहैलाइड, टाइप्स ऑफ पॉलीहैलाइड्स। चलिए तो देखो, जितने भी हमारे पॉलीहैलाइड्स होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलीहैलाइड, क्योंकि यार नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। पॉलीहैलाइड, ओके, पॉलीहैलाइड्स निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 3 एग्जाम्पल हमें याद करने, बाकी फालतू हमें कुछ भी याद नहीं करना है। ओके चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हमें याद करने। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है, X माइनस N, ठीक है, इस टाइप का पॉलीहैलाइड हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो I3 माइनस, I5 माइनस, आप लिख सकते हो I7 माइनस, आप लिख सकते हो I9 माइनस, ठीक है। हो सकता है कि हमारा कंपाउंड कुछ इस टाइप का हो, एक्स डैश
N माइनस टाइप का हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप मेनली कंपाउंड ICl2 माइनस आयन डाल दो, जिसमें X और X डैश दोनों अलग अलग हेलोजन एटम हो, ठीक है। तो ICl2 माइनस आयन डाल दो। आप डाल सकते हो IVR2 माइनस आयन डाल सकते हो, आप ICl4 माइनस आयन डाल सकते हो, आप BRI2 माइनस आयन डाल सकते हो, ETC कर सकते हो। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 और 1 3, यहाँ सब में क्या है, हेलोजन एटम की संख्या 3 है, यहाँ सब में हेलोजन एटम की संख्या 2 और 1, यहाँ भी मेरे पास 3 आ रही है, 2 और 1 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 4 और 1 5 आ रही है, यहाँ 2 और 1 3 आ रही है। तो इसको आप हेलोजन एटम की संख्या के आधार पे भी क्लासिफाइड कर सकते हो, जिसमें 3 हेलोजन एटम, 3 वाला हो गया, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला भी होता है, ठीक है। जैसे ये 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला भी होता है। अच्छा ठीक इसी टाइप का मैं एक कंपाउंड और लगाता हूँ, X डैश और X डबल डैश माइनस, ठीक है। इसमें जो मेनली कंपाउंड होता है वो भैया एक कंपाउंड ClIBr माइनस आयन में कर दे रहा हूँ। कंपाउंड और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें देखो तीनों हेलोजन एटम अलग अलग हैं, यहाँ तीनों हेलोजन एटम जो है वो अलग अलग है, यहाँ भी तीनों हेलोजन एटम कैसे है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2 की फॉर्म में आ गई, यहाँ पे आप N लगा सकते हो, यहाँ कितना भी बड़ा कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीहेलाइड्स। तो पॉलीहेलाइड्स निम्न प्रकार के होते हैं। पहला XN माइनस हो सकता है, X डैश N हो सकता है, X डैश X डबल डैश N हो सकता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक कंप्लीटली। तो ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, आराम से समझो। अच्छा बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड, चलो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड, ठीक है। पॉलीहेलाइड्स आयन भी लिख सकते हो या खाली पॉलीहेलाइड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये बनाने की विधियां हैं, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे आराम से, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ तक कवर कर लोगे। ये चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कवर हो जाएगा। चलिए इसको बनाने की विधियाँ मैं पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले जो मैंने पहली रिएक्शन तो मैं लिखवाई थी ना, पहले नंबर पे I माइनस जो होता है वो I2 के साथ क्रिया करके हमेशा क्या बनाता है बेटे, I3 माइनस आयन बना देता है, ठीक है, ट्राई आयोडाइड आयन बना देता, ठीक है सर, ये तो बना दिया। अच्छा और भी रिएक्शन बहुत सारी होती हैं। जैसे सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये भैया क्रिया करेगा किसके साथ में, ये मान लो क्रिया करता है ये ICl के साथ में, ICl के साथ में क्रिया करता है। तो यहाँ पे जो K प्लस होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, बाकी ICl2 हमारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, इस पर माइनस आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे थर्ड नंबर अगर मैं लिखूँ इसका, थर्ड नंबर अगर मैं लिखूँ तो आप KCl फिर से KCl लेना, ठीक है, फिर से KCl ही लेना आप, और इस बार आपको लेना है यहाँ पर KCl के बाद इस बार आपको यहाँ ले लेना है ICl3 पकड़ लो। तो मेरे पास मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे, K प्लस ऐसी बाहर आ जाएगा और I, ठीक है, Cl4 और क्या जाएगा मेरे पास, इस पर माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये सब पॉलीहेलाइड बन रहे हैं हमारे। ऐसी एक फोर्थ नंबर और आता है बनाने की विधियों में, आप ले सकते हो बनाने की विधियाँ जो है इसकी, आप ले सकते हो KBr ले लो, चलो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस ICl पकड़ लो। तो यहाँ जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, K प्लस बनेगा और मेरे पास BrICl और ये बन जाएगा बेटा माइनस आयन। ये सब बनाने की विधियाँ हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो कि जो हेलाइड आयन यानी कि I माइनस KI या I माइनस आयन की उपस्थिति में डाई आयोडाइड जो होता है वो क्या देता है, ट्राई आयोडाइड माइनस आयन, यानी कि डाई आयोडीन ऐसे बोल सकते हो, तो वो क्या देता है, ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है, यानी कि पॉलीहेलाइड बनाता है। तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड, या थ्योरी लिख दूँ, थ्योरी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बस डायरेक्टली लिख दो कि KCl जो होता है वो इंटर, यहाँ लिख देना कि जो KCl होता है यानी कि जो पोटेशियम हेलाइड होते हैं, ठीक है, पोटेशियम हेलाइड जो होते हैं वो इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, पॉलीहेलाइड बनाते हैं। आप चाह रहे हो तो यहाँ लिख देना, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे लिख देना I माइनस आयन डाई आयोडीन के साथ क्रिया करके ट्राई आयोडाइड माइनस आयन बनाता है, वो आपकी मर्जी है। थ्योरी लिख दो ना तो ऐसे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में इसको इरेज करने वाला हूँ जल्दी फास्टली।
चलिए हो गया यहाँ तक। अब पढ़ लेते हैं पॉलीहैलाइड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टीज, क्योंकि मुझे दोनों की दोनों एक साथ पढ़ा देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहला पॉइंट, भैया ये दिखने में कैसे होते होंगे, ये दिखने में होते कैसे होंगे? तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान देना, क्रिस्टलीय आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो भी कौन से? स्टेबल क्रिस्टलीय आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिल गया। कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा? ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है भैया, चलिए ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहला नंबर मिल गया। इसके बाद वाटर में सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, वाटर में विलय होते हैं, क्योंकि जब ये आयन है तो आयन जो होता है वो वाटर में विलय होता है। दूसरा पॉइंट, आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आयन है तो ये कलरफुल होगा। ये 3-4 इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि कंपाउंड कैसे है? आयनिक कंपाउंड है। जब कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो वाटर में सोल्यूबल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है, एंड कलरफुल होंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये जो वाटर में होते हैं वो विलय होते हैं। जो वाटर होता है ना हमारा, वाटर में कैसे होते हैं बेटा? ये वाटर में विलय होते हैं। ठीक है, वाटर में विलय होते हैं। ओके सर, ओके। और भी क्वालिटी होती है इनके अंदर। क्या क्वालिटी होती है? इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि विद्युत के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। चलिए मैं विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है सर, विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। और क्या क्वालिटी होती है सर इनके अंदर? स्टेबल होते हैं। बाहर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। और क्या क्वालिटी होती है? अरे भैया एक क्वालिटी और आती है, ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, कलरफुल होते हैं। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब कलरफुल जो होते हैं वो लेटेस्ट एनर्जी के कारण होते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो भी कौन से? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, विद्युत के कंडक्टर होते हैं, और ये स्टेबल होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कई सारी होती हैं। तो उसमें से एक ये है कि हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड की क्रिया द्वारा एक पॉलीहैलाइड को दूसरे पॉलीहैलाइड में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है, यानी कि हेलोजन आप लिख सकते हो यहाँ पर हेलोजन, हेलोजान मत बोल देना, हेलोजान, हेलोजन होता है। ठीक है, तो हेलोजन या इंटर हेलोजन की क्रिया द्वारा, इंटर हेलोजन की क्रिया द्वारा, इंटर हेलोजन कंपाउंड लिखो, आप पूरा लिखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की क्या द्वारा बेटे? क्रिया द्वारा। ठीक है, क्रिया द्वारा एक काय में चेंज हो जाते हैं। एक पॉलीहैलाइड, ठीक है सर, एक पॉलीहैलाइड जो होता है ना, एक पॉलीहैलाइड, ठीक है, एक पॉलीहैलाइड ऐसे लिख दो। हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड की क्रिया द्वारा एक पॉलीहैलाइड, ठीक है, दूसरे पॉलीहैलाइड में चेंज हो जाता है, ओके। चलिए सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया, आप चेंज करके दिखा दो आज। देखो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड लिया ICl2-, ठीक है, प्लस, ये पॉलीहैलाइड है। अब Cl2 की हेलोजन की क्रिया करवा दो इस पे भैया, तो क्या बन जाएगा? ICl4-, ठीक है। तो एक पॉलीहैलाइड दूसरे पॉलीहैलाइड में चेंज हो गया इस हेलोजन की क्रिया द्वारा। ऐसी IBr3- ले सकते हो, और इसकी क्रिया करवा दो Cl2 के साथ में, तो भैया ICl बन जाएगा, ठीक है। और Br2 क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा, ICl- और Br2 हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है जिनको याद करना बड़ा ज़रूरी है। चलिए एक चीज़ और है, एक 7वां नंबर और है हमारा, गरम कर लो। गरम जब करोगे ना तो गरम करने पर ये अपघटित हो जाते हैं। लाइन पे ध्यान देना, जब भी मैं इनको हीट करता हूँ, हीट मतलब गरम करता हूँ, हीट करने पर क्या हो जाते हैं? ये हीट करने पर अपघटित हो जाते हैं, ठीक है सर, मान गए भैया। आप हीट करोगे तो हीट करने पर ये अपघटित हो जाते हैं, ठीक है भाई, हीट करने पर यार अपघटित हो जाते हैं। अब इसमें जो छोटा हेलोजन होता है ना,
वो मेटल एटम के साथ जुड़ता है, यानी कि छोटा हेलोजन, ध्यान देना, छोटा जो हेलोजन होता है बेचारा, छोटा हेलोजन जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है, छोटा हेलोजन, ठीक है, मेटल के साथ जुड़ता है। ओके, मेटल के साथ क्या होता है, अटैच होता है, मेटल के साथ जुड़ता है, ठीक है। छोटा हेलोजन जो होता है वो मेटल के साथ क्या होता है, जुड़ता है। ओके, तो हीट करने पर अपघटित हो जाते हैं। छोटा हेलोजन जो होता है वो मेटल के साथ जुड़ता है। ओके सर, छोटा हेलोजन जो है वो मेटल के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे हेलोजन के, लाइन पे ध्यान देना, छोटे हेलोजन के, ठीक है भैया, छोटे हेलोजन के मेटेलिक हैलाइड, छोटे हेलोजन के मेटेलिक हैलाइड की जो लेटिस एनर्जी होती है वो अधिक होती है। लेटिस एनर्जी कैसी होती है बेटे, अधिक होती है, लेटिस एनर्जी अधिक होती है, AENERGY, यहाँ पे आर लगा दो, एनर्जी कैसी होती है, अधिक होती है। ये फोकस करना लाइन पर, ठीक है, अधिक होती है। ओके सर, ओके। तो हीट करने पर अपघटित हो जाते हैं। छोटा हेलोजन मेटल के साथ जुड़ता है, क्योंकि छोटे हेलोजन के मेटेलिक हैलाइड की जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे लाइन पे ध्यान देना है, मैसे लिखा है मैंने सीजियम, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सीजियम I3 मैंने मान रखा, ठीक है। चलिए इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये CSI बन जाएगा और I2 मेरे पास क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैंने रुबिडियम को तोड़ा, रुबिडियम ICl2 है मेरे पास, तो बेटे ये क्या बनेगा, तो ये बना देगा RbCl प्लस के ICl बाहर हो जाएगा। मैंने बोला कि जो छोटा हेलोजन होता है वो मेटल के साथ जुड़ता है, क्योंकि मेटेलिक हैलाइड की लेटेस्ट एनर्जी अधिक होती है। तो जो रुबिडियम क्लोराइड, देखो Rb ने इस छोटे हेलोजन एटम को अपने साथ जोड़ा और I को जो है बाहर कर दिया Cl के साथ में, ठीक है। ए लाइन पे ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है। तो काफ़ी प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वाटर में विलय होते हैं, विद्युत के कंडक्टर होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड कलरफुल होते हैं। उसके बाद में हेलोजन या इंटर हेलोजन कंपाउंड की क्रिया द्वारा एक पॉलीहेलाइड को दूसरे पॉलीहेलाइड में आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में हीट करने पर ये अपग्रेड हो जाते हैं कुछ इस तरह के, और छोटा हेलोजन मेटल के साथ ऐड होता है। तो समझ गए होगे। तो बोल रहा हूँ ना, टॉपिक बहुत इजी है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। बेटा तो स्ट्रक्चर बड़ी ज़रूरी है पढ़नी इसकी, बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं होने वाला है। चलिए बना देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 कंपाउंड की स्ट्रक्चर करेंगे और चैप्टर हम क्लोज करते हैं, मतलब ये अपना टॉपिक क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहला नंबर पता है कौन सा लेने वाला हूँ मैं, देखो स्ट्रक्चर, STRUCTOR, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीहेलाइड सर, ठीक है सर। ओके, तो पहला कंपाउंड कौन सा लोगे आप, तो पहला नंबर मैं लेता हूँ इसकी ICl2 माइनस आयन के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयोडीन के बारे में बात करते हैं। आयोडीन जो होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। आयोडीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लो साहब, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये, 2 2 4 2 6 7 हो गए। अब अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो एक कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो गए, है ना, क्योंकि आयोडीन माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है ना। तो अब ये जो तुम्हारे पास Cl2 है, एक बॉन्ड यहाँ बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ बनाता है, कुल कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। चलिए साहब, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है, लोन पेयर हो गए। चलिए साहब, 3 लोन पेयर हो गए। अच्छा सर, 3 LP हो गए, है ना, 3 लोन पेयर हो गए। अब यार 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। लाइन पे ध्यान देना, 3 और 2 5, तो 5 ऑर्बिटल मिलकर भाग लेंगे, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है, sp3d होता है। और पता होना चाहिए जहां भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसकी आकृति
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। लेकिन यहाँ पर तीन तीन लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो बेस पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर के कारण आकृति में बदलाव होगा और इसकी आकृति लीनियर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं गुरुजी? वो हैं 2। अच्छा गुरुजी, लोन पेयर कितने हैं भैया? 3 हैं। इसकी जो आकृति आई है वो कैसी आई है? वो आकृति आई है लीनियर। ठीक है सर, इसकी आकृति लीनियर मतलब रेखीय हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ICl2 माइनस आयन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। अब संरचना कैसे बनेगी? अब संरचना ऐसे बनेगी, जितने भी हमारे लोन पेयर होते हैं, कितने बेटा? जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर वो एक्वाटोरियल पोजीशन पर, ठीक है, एक्वाटोरियल पोजीशन पर, तथा जो Cl होते हैं, यानी कि जो क्लोराइड आयन होते हैं, Cl एटम जो होते हैं वो काय पर होते हैं भैया? वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। एक्सियल पोजीशन पर क्या होते हैं बेटे? होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी संरचना बना के देख लेते हैं इसकी कि किस तरह से इसके आकृति रेखीय आती है। तो ये मेरे पास आई रह गया, ठीक है, ये मेरे पास आ, तो एक्सियल पोजीशन मेरे पास ये होती है, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? Cl होगा। लोन पेयर इतनी दूर दूर होते हैं, लाइन पे ध्यान देना, ये इस टाइप से लाइन पे ध्यान दें, फोकस करें बेटे बोर्ड पे ठीक से। इसको आई को थोड़ा सा ऊपर कर लो क्योंकि ये मिस्टेक सी हो रही है इसमें। ठीक है, ये और ये और फिर ये, इस टाइप से हमारे ये लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ताकि इनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो। ठीक है, तो इसकी वजह से सोच रहा आकृति में बहुत बड़ा बदलाव होता है। इनकी वजह से आकृति में क्या होता है? बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो इसको आप बड़े कोष्टक में बंद करके लगा सकते हो इसके ऊपर क्या? माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन इसके ऊपर लगा सकते हो। या फिर अगर आपसे ये नहीं बनाना आ रही है तो आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बना लो। आई पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। तो ये मेरे पास आई है, तो एक बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पे Cl और एक्सियल पोजीशन पे मेरे पास क्या? Cl है। ठीक है, एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर हमारा ये हो जाएगा और इस पर क्या जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा हमारा। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हो इसकी संरचना। तो ये क्या? स्ट्रक्चर ऑफ, नीचे लिख दियो, स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस आयन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस आयन। तो ज़्यादा बड़ी बात है, आराम से कवर कर लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया I माइनस आयन जो होता है उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इसमें इतने बॉन्ड पेयर होते हैं, इतने लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है? तुम्हारे पास लीनियर हो जाती है। लिख लो ना, तो इतना काफ़ी है, लिखा हो काफ़ी है, इतना समझ गए होगे इस चीज़ को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे देखते हैं। हटा दे फिर इसको। ठीक है, अब इसके बाद में जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे दोस्तों, वो आकृति आती है ICl4 माइनस आयन की। लास्ट आकृति है, ध्यान देना। चलिए देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा आ गया ICl4 माइनस आयन आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है। आयोडीन माइनस आयन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? बैलेंस सेल में 7 होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बॉन्ड ये Cl बनाता है, एक बॉन्ड ये बनाता है, एक बॉन्ड ये बनाता है, एक बॉन्ड ये बनाता है। टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए भैया? 4 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे। ठीक है, और लोन पेयर कितने हो गए हमारे भैया? 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। अब 4 और 2 6, sp3d2, 3 और 1 4, 4 2 6। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाता है, तो भैया वो कौन सा होता है? sp3d2 होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp3d2 होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं भैया? बॉन्ड पेयर हमारे 4 होंगे और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? 2 होंगे। और लोन पेयर रिपल्शन के कारण इसके आकृति में बदलाव हो जाता है। पता होना चाहिए कि जहाँ भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसकी शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, पता होना चाहिए अष्टफलकीय होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोन पेयर में रिपल्शन होता है, इसके आकृति में बदलाव हो जाता है, जो उसकी शेप आती है वो स्क्वायर प्लेनर आती है। स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होती है। चलिए साहब, इसकी शेप जो आती है वो स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय हो जाती है ना, जिसमें जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर जो होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर होते हैं एक्सियल पोजीशन पर, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे, बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो होते हैं एक्वाटोरियल पोजीशन पर,
इक्वाटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। जो लोन पेयर होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे, जो हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो होते हैं हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पर, यानी कि बॉन्ड पेयर मतलब Cl, ठीक है। चलिए इसकी संरचना बना के देखते हैं एक बार। ओके सर बना दो संरचना, बना दें, बना ऐसा करके देखो I, ओके सर। और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, लोन पेयर प्रेजेंट हो गई, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई, और बाकी हमारे Cl और फिर Cl और फिर Cl, तो Cl से Cl को मिला दो भैया यहाँ बॉन्ड, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, और फिर ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ गई इसकी हमारी पोजीशन बन गई, ये क्या बन गई हमारी पोजीशन। ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे लगा दो कोष्टक बंद करके माइनस लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो आप नीचे लिख देना स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ICl 4 - आयन, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, आराम से कवर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ईजी कर लोगे ना इसको कवर। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।